अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माज़म सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको कैट के फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। बेसिकली रिंग वर्म एक कॉमन नेम है फंगल इन्फेक्शन का, जो बेसिकली सुपरफिशियल लेयर पे अफेक्ट करती है, जिसमें नेल्स, हेयर्स और स्किन आ जाती है। अब ये रिंग वर्म ह्यूमंस में और साथ में डोमेस्टिकेटेड एनिमल में अफेक्ट करती है। अब बेसिकली रिंग वर्म में होता क्या है, एक रिंग की तरह रेड कलर का पैच बन जाता है। अब लाजमी नहीं है कि हमेशा रिंग वर्म जो होगा वो मतलब राउंड शेप में होगा। और आपने एक बात याद रखनी है कि ये रिंग वर्म जिस तरीके से इसका नेम है, ये वर्म की वजह से नहीं होता, बेसिकली ये फंगस की वजह से होता है। तो जो फंगस जिसकी वजह से रिंग वर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोफाइट, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। अब कैट्स में जो ये रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरियम कैनस, जो बेसिकली कैट्स में फंगल इन्फेक्शन काज करती है। अब बेसिकली जो रिंग वर्म की स्पीशीज़ हैं, कुछ स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ स्पेसिफिक हैं और कुछ जो हैं वो डिफरेंट हैं। लाइक जो कैट में है, जिस तरीके से मैंने बताया, माइक्रोस्पोरियम कैनस है, और बाज़ दफ़ा ये जो है कैट से ह्यूमन में भी फंगल इन्फेक्शन काज कर देती है। इवन के कैट से डॉग्स में, डॉग से दूसरे डॉग्स में, या दूसरे एनिमल से ह्यूमन में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब ये इन्फेक्शन बेसिकली ज़ूनोटिक है। अब रिंग वर्म दिखता कैसा है? पैचेस से बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा एलोपेशिया हो जाता है। एलोपेशिया बोलते हैं बेसिकली हेयर लॉस को। तो कैट्स में हेड रीजन पे, नोज़ रीजन पे, ईयर पे, बैक पे या कभी कभार लेग्स पे भी डिफरेंट पैचेस से बन जाते हैं, जिसमें कैट्स के हेयर लॉस हो जाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। अब बेसिकली रिंग वर्म जाके डायरेक्ट स्किन की जो लेयर होती है, जिसको कैराटिन बोलते हैं, उस पर अफेक्ट करता है। और बाज़ दफ़ा हमें जिस तरीके से सिगरेट ऐश होता है, उस तरीके से डिफरेंट साइड्स पे फील होता है। तो वो बेसिकली क्या है, रिंग वर्म है, एक फंगल इन्फेक्शन है कैट में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन एक कैट से दूसरी कैट में कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, या एक कैट से ह्यूमन में कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए, जब भी एक इन्फेक्टेड कैट का दूसरी कैट के साथ टच होगा, फिज़िकल कंटेक्ट होगा, तो उसके थ्रू फंगस आपस में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। या फिर आप जो है वो कंटामिनेटेड ब्रश यूज़ कर रहे हैं, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से भी अगर एक कैट को फंगल इन्फेक्शन है तो दूसरी कैट को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा चीज़ ये कि अगर एक कैट दूसरी कैट का वाटर बाउल यूज़ कर रही है, दूसरी कैट की लिटर ट्रे यूज़ कर रही है, उसका टॉय यूज़ कर रही है, तब भी ये जो है इन्फेक्शन जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ कैट्स, जो कैट अडल्ट होती हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो इस इन्फेक्शन को बहुत कम कैच करती हैं। लेकिन किटन्स हो गए, या सेम जब हम ह्यूमन साइड पे देखते हैं तो चिल्ड्रन हो गए, वो इस इन्फेक्शन को जल्दी कैच कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। तो कभी भी ऐसा इशू, प्रॉब्लम हो ह्यूमंस में, कैट्स में, आपने जो है वो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रिज्यू करना है। अगर हम इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये 17 to 14 डेज़ है, लेकिन बाज़ कैट्स में ये 21 डेज़ पे भी चला जाता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो ये हमें येलो ग्रीन फील होता है, जब हम इसको एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में प्रॉपर तरीके से देखते हैं। बेसिकली एक वुड लैम्प यूज़ किया जाता है, जिसमें हम इसको प्रॉपर तौर पे देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें इसका कलर नहीं नज़र आता, तो वो भी मतलब फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आप कंफर्म लैब डायग्नोसिस करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से मतलब स्किन स्क्रैब करेंगे, वहाँ से जो है वो मटेरियल लेके उसको लैब में ग्रो करेंगे। तो आपको 1 से 2 दिन लगेगा, फंगस वहाँ पे प्रॉपर ग्रो करेगी। उसके बाद जो है वो आप उसको देखेंगे, आप कंफर्म उसको कह सकते हैं कि ये रिंग वर्म है, तब आप जो है वो रिंग वर्म के ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हम फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो हमें सबसे पहली चीज़ के टॉपिकल ऑइंटमेंट यूज़ करने चाहिए।
लाइक कैट में अगर एक उसके एरिया पे फंगस है तो हमें उस पार्ट को शेव कर देना चाहिए। अगर लॉन्ग हेयर कैट है तो बेस्ट ये है कि आप कैट की शेव करवा लें एक दफ़ा। उसके बाद आप डिफरेंट ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें डर्मोवेट NN है, इनकोनाफिन G है, लैमिसिल क्रीम है और भी बहुत सी मार्केट में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बेहतर ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आपका वेटनेरियन आपको प्रॉपर ऑइंटमेंट मेडिसिन बता देगा, आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ करें। जहाँ तक ओरल मेडिकेशन की बात है तो ओरल मेडिकेशन में आप लैमिसिल की टैबलेट या इसके अलावा और भी बहुत सी टैबलेट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू आप यूज़ करें, कोनाज शैम्पू अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट जो है उसका बाथिंग टाइम, साथ में आप सर्जिकल स्क्रब या पार्डीन स्क्रब के नेम से आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बाथिंग में। ये जो सारी चीज़ें हैं ये फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने ऑइंटमेंट उस वक्त तक यूज़ करते रहना है और उस वक्त तक आपने शैम्पू यूज़ करना है जब तक कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो ठीक नहीं हो जाता। दूसरी चीज़ ये कि एज ए ह्यूमन आपने अपना ख्याल करना है। जब भी आप ऑइंटमेंट लगाएंगे, हैंडलिंग करेंगे, उस केस को देखेंगे तो आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं, क्योंकि रिंग वर्म जो है वो कंटेजियस है, ज़ूनोटिक है, कैट से ह्यूमन में भी हो सकती है। तो जब भी आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है। बाकी जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, प्रॉपर आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, डिसइंफेक्टेंट से जो भी एरिया है कैट का उसको वॉश करके रखें, और बाकी जो एरिया है, बेडिंग है, जो भी जगह है उसको प्रॉपर तरीके से आपने क्लीन रखना है ताकि किसी किस्म के स्पोर्स या फंगस वहाँ पे ग्रो ना करे। फंगस वहाँ पे ग्रो करेगी तो वो फिर जो है वो कैट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच।